अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद मरियम। आज हमारा जो लिंग्विस्टिक टॉपिक है वो है मिस्टेक। हमने पिछली सादत हसन मंटो की जो कवर की है शॉर्ट स्टोरी, वो है जेली। ठीक है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी है सादत हसन मंटो की। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी लिटरेचर का एक कोर्स इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में अपने, तो आप ये स्टोरी ज़रूर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द इंट्रो ऑफ आवर राइटर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राइटर के इंट्रो को। तो अच्छा जी, सादत हसन मंटो जो है वो 11 मई को 1912 में पैदा हुए थे। वो पार्टीशन से पहले पैदा हुए थे, और वो पाकिस्तानी राइटर थे, प्ले राइट थे, और वो लुधियाना में पैदा हुए थे जो इंडिया का पार्ट है। बट बाद में वो पाकिस्तान आ गए थे पार्टीशन के बाद। और उनकी डेथ 18 जनवरी 1955 में हुई थी। और उन्होंने जो पार्टीशन के टाइम जो वायलेंस है, जो ब्रुटैलिटी है, वो उन्होंने एज इट इज़ ब्लंटली, विदाउट एनी सेंसर, उन्होंने जो अपनी राइटिंग्स में लिखी है, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी सच्चाई लिखी है कि जिसकी वजह से लोगों से अक्सर सच्चाई जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। सो उसकी वजह से उनको जेल भी हुई है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ब्लंट सिनेरियो में लिखा है चीज़ें। और वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उर्दू में लिखा है, बट जो आप पढ़ रहे हैं वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेटेड, उसमें आप बरियन पढ़ेंगे। तो उनकी जो बेस्ट स्टोरीज हैं, जिसमें आ जाती है टोबा टेक सिंह, आ जाता है ठंडा गोश्त, आ जाता है। सो ये इनकी राइटिंग्स है। और उसके बाद ये हमने उनका शॉर्ट इंट्रो देखा था। अब हम देख लेते हैं हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, 2 से 3 लाइन्स की हमारी शॉर्ट स्टोरी है। रिपिंग द बेली क्लीनली, द नाइफ मूव्ड इन अ straight line down the midriff. In the process of slashing the cord that held the man's pajamas in place, the one with the knife took one look and exclaimed regretfully, mistake. सो ये जो सॉरी शॉर्ट स्टोरी है, इसमें वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एक बंदा है, ठीक है, उसने किसी दूसरे बंदे को, एक मर्डरर है और एक विक्टिम है उसका, ठीक है ना, जो मरने वाला है। जो मर्डरर है वो जो अपना उसका विक्टिम है, ठीक है, किलिंग का जो विक्टिम है उसको मार रहा है। ठीक है, उसके उसके बेली में उसने जो है नाइफ घुसाई है, और वो वहां से काट रहा है। ठीक है, उसको वहां से काटना, उसके बेली से काटना शुरू कर रहा है और वो नीचे तक ला रहा है। ठीक है, वो अब वो अपनी जो उसके पास नाइफ है नीचे तक ला रहा है, यहाँ तक ले आया है कि उसका जो कॉर्ड होता है ना, जो शलवार का कॉर्ड होता है, जिसे नाड़ा भी कहते हैं, वो भी कट गया उससे। ठीक है, और जब वो कट के नीचे तक आता है ना, उसका पजामा खुल जाता है। तो वो देखता है कि ये तो मुस्लिम था। सो मुस्लिम्स की एक चीज होती है जिसे वो हम खतना वगैरह भी कहते हैं। तो वो उसे वहां से पता चलता है कि ये इंसान तो मुसलमान था। ठीक है, ये बचपन में बॉयज के साथ होता है। तो वो उसको वहां से पता चलता है कि ये तो मुसलमान था। तो मुसलमान ने उसे नॉन मुस्लिम समझ के मारा था, बट वो मुसलमान निकला। ठीक है ना, उसकी अपीयरेंस नॉन मुस्लिम जैसी होगी, तो उसने उसको उसकी अपीयरेंस की वजह से मार दिया। ठीक है, तो उसे बाद में रिग्रेटफुली जब वो देखता है और उसे रियलाइज होता है कि मैंने तो अपने ही उसको बंदे को मार दिया है, तो वो रिग्रेटफुली एंड पे क्या कहता है, मिस्टेक। तो वो मिस्टेक एक आयरनी और डार्क ह्यूमर के तौर पे यूज हुआ है। तो ये इनसेंसिटिविटी और इतनी ब्रूटल एक्ट जो है मंटो ने एज इट इज पोर्ट्रे किया है, जो सोसाइटी में चल रहा है। सो अब हम अगला देख लेते हैं, थीम्स देख लेते हैं। हमारे पास थीम्स जो आ रही हैं वो क्या क्या है। ग्राफिक वायलेंस, उसने किस इमेजरी, कैसी इमेजरी जो है मंटो ने यूज की है उसकी मर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कि वो किस तरह नाइफ से काट रहा है और किस हद तक उसने वो ब्रूटल एक्ट दिखाया है। ठीक है ना, कि उसको बाद में उसको बाद में वो चीज़ देख के पता चलता है कि यार ये तो मुसलमान ही था और मैंने अपने ही उसको मार दिया है। मतलब इतने लोग रिवेंज में और उसमें पागल हो चुके थे, वो ये नहीं देखते थे कि वो कौन बंदा है, कैसे बस एक दूसरे को मारने पे लगे थे। पार्टीशन के टाइम में चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, एक दूसरे को मार रहे थे। तो मंटो ने वहाँ कितना ब्रूटल वो एक्ट था उसको भी एक्सप्लेन करने से वो शाया वे नहीं हुआ। तो वो ग्राफिक वायलेंस वहाँ आ जाती है, डिह्यूमनाइजेशन के वो जो सीन है, जो वो एंड पे एक रिएक्शन उसका आता है, मिस्टेक।
तो वो एक अजीब सा टेरर और चिल्स आते हैं, गूज बम्स आते हैं कि किस तरह का ये हीनियस एक्ट है, और कितना वो विक्टिम के लिए बुरा फील कर रहा है। उसे एंड पे उसे जो है रिग्रेट तो हो रहा है, बट उसका अब क्या हो सकता है, वो डिह्यूमनाइजेशन की सोसाइटी की वजह से उसने को मार दिया, उसने अपने ही सेक्ट के बंदों को मार दिया। और आयरनी आ रही है, और डार्क ह्यूमर कहाँ, जो मिस्टेक वो वर्ड यूज करता है, उसने ये मिस्टेक वर्ड एक इंसिडेंट की डी सेंसिटाइजेशन की वजह से उसने ये वर्ड जो है डार्क ह्यूमर में यूज किया है, आयरनी यूज की है, चीज को एम्फसाइज करने के लिए यूज किया है, ठीक है। वॉयलेंस कितना सीरियस है, कितना अब्रप्ट सा वो वॉयलेंस है, उसके ऊपर फोकस किया है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन में आ जाता है कि कैसे वो जो एक मर्डरर है और एक विक्टिम है, कि वो उसके बात भी नहीं उसने सुनी और उसने उसे मार दिया है, तो वो करेक्टराइजेशन आ रही है, ठीक है। किस तरह एक्शन का ट्विस्ट आता है, पहले वो उसे मार रहा होता है, उसके बिल्कुल अपनी किसी चीज़ पे रिग्रेट नहीं होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो ये मतलब मुसलमान ही था, तो वो उसको जो है बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन इंसान तो इंसान होता है, चाहे इन मुसलमान हो या हिंदू हो। तो जब किसी का कोई कसूर नहीं है, तो क्यों उसको किसी वजह के बगैर कत्ल करें या मर्डर करें। तो इस चीज़ पे भी फोकस किया गया है। सो ये टोटल स्टोरी थी मिस्टेक, जो सादत हसन मंटो ने लिखी थी पार्टीशन के टाइम की। उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने वो टाइम जो है उन्होंने सरवाइव किया था, सफर्ड बहुत सफरिंग्स उन्हें सहनी पड़ी होंगी उस टाइम। तो आप उनकी एक उनकी लाइफ पे फिल्म भी बनी है, जो कि सरमद खूजट ने लिखी है, बनाई है। तो आप वो मूवी देखेंगे, मूवी देखने से ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा उनकी लाइफ के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ आ गई हो और अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में करें, बताएं कि कौन से टॉपिक पे लिंग्विस्टिक और लिटरेचर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, इस पे भी बना दूंगी। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।